बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शेजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4TV का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। क्यूबा और कैरेबियाई जजीरों को तबाह करने के बाद तूफान इरमा फ्लोरिडा की तरफ बढ़ रहा है। इतवार को साहिल से टकराएगा। फ्लोरिडा और जॉर्जिया से 60 लाख लोगों को निकल जाने का हुक्म। अमरीकी तारीख का सबसे बड़ा तख्लिया, हजारों हिंदुस्तानी भी मुतासिर। म्यांमार की फौज और बुद्ध दहशतगर्दों ने रोहिंग्यों के मजीद 8 गांव जला दिए। बांग्लादेश पहुंचने वाले रेफ्यूजियों की तादाद 3 लाख हो गई। अमरीका रोहिंग्यों के मामले में मुदाखलत नहीं करेगा। म्यांमार की हुकूमत पहली मर्तबा रेफ्यूजी कैंप्स कायम करेगी। शेख तमीम का प्रिंस मोहम्मद को फोन। सऊदी अरब चंद घंटों में बातचीत के वादे से मुकर गया। डोनाल्ड ट्रंप ने की जीसीसी लीडर से बातचीत। कहा, दहशतगर्दी और ईरान के खतरे से निपटने के लिए मुत्तहिद रहें। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अहम मीटिंग इतवार को भोपाल में होगी। 3 तलाक और दूसरे मसाइल पर गौर किया जाएगा। जयपुर में मुस्लिम जोड़े के साथ पुलिस की बदसलूकी। एहतजाज और तशद्दुद के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। खतरनाक समंदरी तूफान इरमा कैरेबिया के जजीरों और क्यूबा को तबाह करने के बाद अमेरिका की रियासत फ्लोरिडा की तरफ बढ़ रहा है। कैरेबियाई जजीरों में इरमा से 12 लाख लोग मुतासर हुए। ओहदेदारों ने कम से कम 23 लोगों के हलाक होने की तस्दीक की है। यह तादाद और ज्यादा भी हो सकती है। मौसम ओहदेदारों ने बताया कि इरमा इतवार को फ्लोरिडा के साहिल से टकराएगा, जहां पर जबरदस्त तबाही होने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। इस तूफान की वजह से 60 लाख लोगों को फ्लोरिडा और जॉर्जिया छोड़ने की हिदायत दे दी गई है। तूफान इरमा ने कैरेबिया के जजीरों, हेटी, बहामास और क्यूबा के साहिली इलाकों में जबरदस्त तबाही मचाई। तूफान के नतीजे में 150 मील फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। बताया गया कि इरमा 1992 में आने वाले खतरनाक तूफान एंड्रयू से भी बड़ा तूफान है, जो और ज्यादा तबाही फैला सकता है। ओहदेदार फ्लोरिडा के लोगों को महफूज मकामात पर जाने की हिदायत दे रहे हैं। समझा जा रहा है कि यह अमेरिका की तारीख में तूफान की वजह से बेघर होने वालों की सबसे बड़ी तादाद है। फ्लोरिडा के गवर्नर ने इरमा को बड़ा खतरा करार दिया। तूफान की तैयारियों के सिलसिले में लोग मिट्टी के थैले जमा कर रहे हैं। ओहदेदारों को डर है कि तूफान के नतीजे में सैलाब की सूरत हाल पैदा होगी। फ्लोरिडा के आसपास की रियासतों जॉर्जिया, नॉर्थ एंड साउथ कैरोलिना भी मुतासिर होंगे। कैरेबियन जजीरे वर्जिन आइलैंड में तूफान से कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। साहिली मकामात पर कश्तियां टूट फूट गईं। डोमिनिक रिपब्लिक में सैकड़ों झाड़ उखड़ गए। फ्लोरिडा में तूफान के खतरे से हजारों हिंदुस्तानी भी मुतासिर हुए हैं। इस तूफान को कैटेगरी 5 में रखा गया है, जो सबसे बड़ा जुमरा है। अमरीकी ओहदेदारों ने फ्लोरिडा के लोगों से कहा कि वो इस बात का इंतजार न करें कि ओहदेदार उनकी मदद के लिए आएंगे और अपने तौर पर महफूज मकामात को चले जाएं। फ्लोरिडा में इंडियन अमेरिकन की बहुत बड़ी तादाद रहती है। अमरीकी ओहदेदार किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने की तैयारियां कर रहे हैं। अवाम से कहा गया कि वो मकामी ओहदेदारों की हिदायत पर अमल करें। सदर डोनाल्ड ट्रंप को इरमा के बारे में ब्रीफिंग दे दी गई। ट्रंप ने सूरत हाल से निपटने के लिए $15.5 बिलियन की इमदाद को मंजूरी दी है। बताया गया कि ट्रंप मुसलसल तूफान इरमा के हालात पर नजर रखे हुए हैं। ट्रंप ने अपने हफ्तेवार रेडियो खिताब में कहा कि यह एक तारीखी तूफान होगा। वो तमाम मुताल्लिक़ा लोगों और अवाम से कहते हैं कि वो चौकस रहें और लोग ओहदेदारों और कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों के मशवरों को सुनें। Hurricane Irma approaches. My administration is working closely with our state and local partners to help save lives, protect families, and assist those in need. This is a storm of absolutely historic destructive potential. I ask everyone in the storm's path to be vigilant and to heed all recommendations from government officials and law enforcement. Nothing is more important than the safety and security of our people.
We are doing everything we can to help with disaster preparations, and when the time comes, we will restore, recover, and rebuild together as Americans. इरमा ने क्यूबा में जबरदस्त तबाही मचाई। साहिली इलाकों में हर चीज तहस नहस हो गई। करेबियाई जजीरों में तूफान से हलाक होने वालों की तादाद और ज्यादा हो सकती है जो बताई गई है। नई दिल्ली में वजारत खारजा ने बताया कि वो तूफान इरमा के मद्देनजर अमरीका, वेनेजुएला, फ्रांस और नीदरलैंड्स में इंडियन कम्युनिटी के साथ राबते में है और सूरत हाल का जायजा ले रही है। वजारत खारजा के तर्जुमान रवीश कुमार ने ट्विटर पर बताया कि इन 4 मुल्कों में हिंदुस्तान की सफारती मिशन मुतासरा इंडियंस की मदद के लिए मकामी ओहदेदारों के साथ राबते में है। वजारत खारजा के तर्जुमान ने ट्विटर पर इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर्स भी दिए हैं। अब बात करते हैं रोहिंग्या मुसलमानों की। म्यांमार में फौज और बुद्ध दहशतगर्दों ने रोहिंग्या मुसलमानों की मजीद 8 गांव जला दिए। बताया गया कि इन देहातों में मुसलमानों की बड़ी तादाद ने पनाह ले रखी थी। चश्मदीद गवाहों के हवाले से ब्रिटिश मीडिया ने यह बात बताई। बरतानिया के एक जर्नलिस्ट ने बताया कि उसने खुद एक गांव को जलते हुए देखा, जहां पर बुद्ध भिक्षुओं ने खुद मीडिया को बताया कि उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद से आग लगाई है। यूनाइटेड नेशंस का कहना है कि म्यांमार में 25 अगस्त के बाद से हलाक होने वाले रोहिंग्या मुसलमानों की तादाद 1000 हो सकती है। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के एक सीनियर ओहदेदार पीटर मर्फी ने बताया कि म्यांमार की हुकूमत राखीन में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों का जवाब देने में एहतियात और सब्र तहम्मुल से काम करे और इंसानी हुकूक और कानून की हुक्मरानी का एहतराम करे। उन्होंने राखीन में फौरी तौर पर इंसानी इमदाद पहुंचाने और जर्नलिस्टों को मुतासरा इलाकों का दौरा करने की इजाजत देने का मुतालबा किया। अमेरिका में कई मकामात पर रोहिंग्या मुसलमानों के कत्लेआम के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए गए। तुर्की में सऊदी अरब के सफीर वली अल खरजी ने कहा कि सऊदी अरब 70 साल से रोहिंग्या मुसलमानों का साथ दे रहा है। उन्होंने तुर्की के एक अखबार से बातचीत करते हुए बताया कि शाह सलमान की हुकूमत ने इलाकाई और आलमी सतह पर इंसानी हुकूक की हिफाजत के मसले को काफी अहमियत दी है। इस बात का इम्कान नहीं है कि अमेरिका रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ क्रैकडाउन को रुकवाने के लिए दखल अंदाजी करेगा। उल्टा अमेरिका ने चाइना सरहद पर वाक़ म्यांमार के साथ फौजी ताल्लुकात बढ़ाने का मंसूबा बनाया है। न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस ने बताया कि अमेरिका की सेनेट में अगले हफ्ते एक बिल पर वोटिंग होगी। इस बिल के तहत म्यांमार की फौज के साथ ताउन बढ़ाया जाएगा। म्यांमार की हुकूमत ने बहरान के दौरान पहली मरतबा कहा कि राखीन में बेघर मुसलमानों के लिए कैंप्स कायम किए जाएंगे और उन्हें मदद दी जाएगी। बांग्लादेश ने म्यांमार से कहा है कि वह मुल्क में रेफ्यूजियों के बहाव को रोके और म्यांमार की हुकूमत पर जबरदस्त आलमी दबाव है। इस रिपोर्ट में रोहिंग्या मुसलमानों का सीधे हवाला नहीं दिया गया, लेकिन उन देहातों के बेघर होने वालों का जिक्र किया गया जहां पर गड़बड़ शुरू होने तक रोहिंग्या रहते थे। इस दौरान इस बात की तस्दीक की गई कि 15 दिनों में बांग्लादेश पहुंचने वाले रोहिंग्या मुसलमानों की तादाद 3 लाख हो गई है। बांग्लादेश के ओहदेदारों को रेफ्यूजियों की इतनी बड़ी तादाद से निपटने के लिए काफी मुश्किलें पेश आ रही हैं। बांग्लादेश पहुंचने वाले तमाम रोहिंग्या रेफ्यूजीज कई दिनों से भूखे हैं। सूरत हाल का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जैसे ही ग़िज़ाई सामान से भरे ट्रक्स कैंपों में पहुंच रहे हैं, भूखे रोहिंग्या उन ट्रक्स पर टूट पड़ रहे हैं। इस दौरान मलेशिया की तरफ से रोहिंग्या मुसलमानों के लिए बड़ी मकदार में इमदाद रवाना की गई है। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म नजीब रज़ाक ने इमदाद से भरे हवाई जहाज़ों की रवानगी का जायजा लिया। रोहिंग्या मुसलमानों को जो इस वक्त बांग्लादेश में पनाह लिए हुए हैं, इमदाद की सख्त ज़रूरत है। तुर्की की तरफ से भी रोहिंग्या मुसलमानों की इमदाद का ऐलान किया गया है। इम्कान है कि मलेशिया के इमदादी तैयारे जल्द ही अब से कुछ देर बाद बांग्लादेश पहुँच जाएंगे। रोहिंग्या मुसलमानों पर जारी तशद्दुद के खिलाफ दिल्ली में मुख्तलिफ तंजीमों की तरफ से एहतजाज किया गया। एहतजाजी म्यांमार के लीडर आंग सान सूची के खिलाफ नारे लगा रहे थे। उनका कहना था कि रोहिंग्या मुसलमानों को बराबरी के हुकूक दिए जाएं। आलमी बिरादरी से मौजूदा हालात में मुदाखलत की भी अपील की गई। रोहिंग्या मुसलमानों पर जुल्म और ज्यादतियों के खिलाफ फिलिपाइन के मुसलमानों ने भी एहतजाज किया। मुसलमानों की बड़ी तादाद ने म्यांमार के दारुल मनीला में सफारत खाने पर धरना देते हुए रोहिंग्या मुसलमानों की सलामती और इंसानियत की हिफाजत का मुतालबा करते हुए नारे लगाए। मुजाहिरीन ने अपने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर रोहिंग्या मुसलमानों पर ढाए जाने वाले जुल्म को बंद करने के लिए मुतालबे लिखे थे। पाकिस्तान में भी हजारों मुसलमानों ने म्यांमार की सिक्योरिटी फोर्सेस के तशद्दुद के खिलाफ गम और गुस्से का इजहार किया। इस्लामाबाद, कराची और दूसरे शहरों में कई तंजीमों की तरफ से रैलियां निकाली गईं। म्यांमार हुकूमत के खिलाफ इस मौके पर नारे लगाए गए। मुजाहिरीन रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ दहशतगर्दी बंद करो और यूनाइटेड नेशंस शर्म करो जैसे नारे लगा रहे थे और प्ले कार्ड्स उठाए हुए थे। बाज़ मुजाहिरीन पाकिस्तान में म्यांमार के सफारत खाने को बंद करने का मुतालबा करते हुए भी देखे गए।
तिब्बतियों के रूहानी रहनुमा दलाई लामा ने रोहिंग्या मुसलमानों पर जुल्म और ज्यादतियों पर अफसोस का इजहार किया है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए दलाई लामा ने कहा कि जो लोग मुसलमानों को हरासा कर रहे हैं उन्हें गौतम बुद्ध को याद करना चाहिए, क्योंकि इन हालात में गौतम बुद्ध भी गरीब मुसलमानों की ही मदद करते। जो कुछ उनके साथ हो रहा है वो काफी तकलीफदेह है और उन्हें इससे काफी तकलीफ हुई है। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद और खबरों के साथ साथ देखेंगे मुल्क के मौजूदा हालात पर AR रहमान ने कहा ये वो हिंदुस्तान नहीं है जो मैं देखना चाहता हूं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं शजीउल अफरासत। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। क्यूबा और कैरेबियाई जजीरों को तबाह करने के बाद तूफान इर्मा फ्लोरिडा की तरफ बढ़ रहा है। इतवार को साहिल से टकराएगा। फ्लोरिडा और जॉर्जिया से 60 लाख लोगों को निकल जाने का हुक्म। अमरीकी तारीख का सबसे बड़ा तख्लिया। हजारों हिंदुस्तानी भी मुतासिर। म्यांमार की फौज और बुद्ध दहशतगर्दों ने रोहिंग्यों के मजीद 8 गांव जला दिए। बांग्लादेश पहुंचने वाले रेफ्यूजियों की तादाद 3 लाख हो गई। अमरीका रोहिंग्यों के मामले में मुदाखलत नहीं करेगा। म्यांमार की हुकूमत पहली मर्तबा रेफ्यूजी कैंप्स कायम करेगी। शेख तमीम का प्रिंस मोहम्मद को फोन। सऊदी अरब चंद घंटों में बातचीत के वादे से मुकर गया। डोनाल्ड ट्रंप ने की GCC लीडर से बातचीत। कहा दहशतगर्दी और ईरान के खतरे से निपटने के लिए मुत्तहिद रहें। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अहम मीटिंग इतवार को भोपाल में होगी। 3 तलाक और दूसरे मसाइल पर गौर किया जाएगा। जयपुर में मुस्लिम जोड़े के साथ पुलिस की बदसलूकी। एहतजाज और तशद्दुद के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया। जारियत इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को सऊदी अरब ने कतर बहरान को हल करने के लिए बातचीत से इत्तेफाक किया, लेकिन कुछ घंटों बाद बातचीत को मुलतवी करने का ऐलान किया गया। कतर के अमीर और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस के दरमियान टेलीफोन पर बातचीत के बाद कहा गया था कि बहरान को हल करने के लिए सऊदी इत्तेहाद और कतर के दरमियान बाकायदा बातचीत होगी, लेकिन फिर खबरों में कहा गया कि बाज़ मसाइल की वजह से बातचीत के मंसूबे को टाला जा रहा है। इस तरह बातचीत की उम्मीदों पर कुछ मिनटों में ही पानी फिर गया। UAE की मीडिया में कहा गया कि कतर ने शेख तमीम और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोन पर बातचीत के ताल्लुक से हकीकतों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, जिसके बाद बहरान को हल करने के लिए बातचीत पर सवालिया निशान लग गए। इससे पहले सऊदी मीडिया में दावा किया गया था कि कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल सानी ने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से बातचीत करते हुए कहा कि वो बहरान को हल करने के लिए बातचीत करना चाहते हैं। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज एजेंसी SPA ने बताया कि शेख तमीम ने कहा कि सऊदी अरब की क़यादत वाले इत्तेहाद के मुतालबात पर बातचीत के लिए कतर तैयार है। सऊदी प्रेस एजेंसी ने बताया था कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को जुमे के दिन ये फ़ोन आया था। एक दिन पहले खबर आई थी कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कतर और सऊदी अरब के दरमियान सुलह कराने की कोशिश की है। सऊदी प्रेस एजेंसी ने कहा कि क्राउन प्रिंस ने बातचीत के लिए शेख तमीम की पेशकश पर खुशी का इजहार किया था। सऊदी अरब अपने इत्तेहादियों के साथ सलाह मशवरे के बाद इस बारे में तफसीलात बताने वाला था, लेकिन बाद में बताया गया कि बातचीत फिलहाल नहीं होगी। कतर की मीडिया में भी तस्दीक की गई कि शेख तमीम ने क्राउन प्रिंस से बहरान के बारे में बातचीत की, लेकिन कहा गया कि बहरान को हल करने के लिए बातचीत के रास्ते में रुकावटें हैं। 3 महीने पहले बहरान शुरू होने के बाद से कतर के अमीर और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान ये पहली बातचीत थी।
अल जजीरा चैनल ने बताया कि बातचीत के ताल्लुक से प्रोटोकॉल के बारे में कुछ तनाज़ा है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि कतर के अमीर और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस के दरमियान ये बातचीत अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर हुई थी। एक रिपोर्ट में कहा गया कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जीसीसी लीडर से अलग अलग बातचीत की। ट्रंप ने इस बातचीत में जीसीसी लीडर से कहा कि वो दहशतगर्दी और ईरान के खतरे का सामना करने के लिए मुत्तहिद रहें। ट्रंप ने कहा कि तमाम मुल्कों को दहशतगर्दी को शिकस्त देने के लिए रियाद समिट में किए गए वादों पर अमल करना चाहिए। ट्रंप ने जुमेरात को वाशिंगटन में कुवैत के अमीर शेख सबा अल अहमद अल सबा से बातचीत की थी, जो बहरान को हल करने के लिए काफी दिनों से कोशिशें कर रहे हैं। अमेरिका की मदद रखने वाले कुर्द और अरब जंगजुओं ने सीरिया के दीर अल जोर सूबे में आईएसआईएस के इलाकों पर हमले शुरू किए। ये हमले एक ऐसे वक्त शुरू किए गए हैं जब सरकारी फौजें हालिया दिनों में कई मकामात पर कामयाबी हासिल कर चुकी हैं। इंसानी हकूक की आलमी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में फिरक़ेवाराना बुनियादों पर तशद्दुद की भयानक कार्रवाइयां जारी हैं, जिनमें मर्दों का कत्लेआम और औरतों का रेप जैसे वाक़यात शामिल हैं। एमनेस्टी ने मुतासरा लोगों और चश्मदीद गवाहों के हवाले से एक रिपोर्ट जारी करते हुए ये बात बताई। इस रिपोर्ट में तशद्दुद में जिंदा बच जाने वालों के इंटरव्यूज भी शामिल है। अब देखते हैं अपने मुल्क की कुछ खबरें। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एक अहम मीटिंग मध्य प्रदेश के दारुल हुकूमत भोपाल में होगी, जिसमें 3 तलाक के बारे में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले और मुसलमानों के दूसरे मसाइल के अलावा मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। ये मीटिंग इतवार को होगी, जिसमें पर्सनल लॉ बोर्ड के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के तमाम अरकान 3 तलाक पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले और दूसरे मसाइल पर बातचीत करेंगे। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक साथ 3 तलाक को गैर दस्तूरी और गैर इस्लामी करार दिया था। बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना वली रहमानी ने कहा कि 3 तलाक के ताल्लुक से मुस्लिम समाज में बेदारी पैदा करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का असर यूनिफॉर्म सिविल कोड के इम्कान पर नहीं पड़ेगा। राजस्थान के दारुल हुकूमत जयपुर में एक मुस्लिम जोड़े के साथ पुलिस की बदसलूकी के वाक़े के बाद एहतजाज हुआ और फिर तशद्दुद के वाक़यात पेश आए। बाद में 4 पुलिस स्टेशन के हुदूद में कर्फ्यू लगा दिया गया। तशद्दुद के वाक़यात में एक नौजवान के हलाक होने की भी खबर है। 12 लोग जख्मी हुए हैं। अहदेदारों ने बताया कि रामगंज के इलाके में एक मुस्लिम जोड़े के साथ पुलिस कांस्टेबल की बहस और तकरार हुई, जिसके बाद मकामी लोग काफी गुस्से में आ गए और जमकर एहतजाज किया। कई गाड़ियों को आग लगा दी गई। पुलिस ने बताया कि मिन्क चौक, सुभाष चौक, रामगंज और गुल्टा गेट के इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है। मकामी पुलिस की तरफ से हालात को देखते हुए अमन कमेटी की मीटिंग बुलाई गई और अमन बरकरार रखने की अपील की गई। ड्रोन कैमरों के जरिए निगरानी रखी जा रही है। इलाके में इंटरनेट सर्विस भी रोक दी गई। हुजूम को मुंतशिर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज और आंसू गैस शेल्स का इस्तेमाल करना पड़ा। कहा जा रहा है कि बाज़ दुकानों को लूटा भी गया। पुलिस की फायरिंग में आदिल नामी नौजवान के हलाक होने की खबर है। दूसरी तरफ जयपुर पुलिस ने बताया कि एक दिन पहले रात में पेश आने वाले वाक़यात के सिलसिले में 5 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने सूरत हाल को फिलहाल काबू में बताया है। कर्फ्यू पर सख्ती से अमल हो रहा है। हसास इलाकों में पुलिस के इजाफी दस्तों को तैनात कर दिया गया है। पुलिस ने बताया कि अब तक किसी को बाकायदा गिरफ्तार नहीं किया गया है। पहले तशद्दुद करने वालों की निशानदेही की जाएगी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। इस दौरान मुतासरा मुस्लिम जोड़े ने बताया कि पुलिस की तरफ से उनके साथ बदसलूकी की गई और जानबूझकर लाठी मारी गई, जिसकी वजह से उनकी बच्ची नीचे गिर गई। मुतासरा औरत ने बताया कि उन्होंने जब गाड़ी रुकवाई तो पुलिस मुलाजिम ने डंडे से गाड़ी पर मारा और फिर उनके शौहर के साथ भी मारपीट की गई। इस औरत ने इल्जाम लगाया कि पुलिस की तरफ से ही ज्यादती की गई। कश्मीर के बारामूला जिले में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एक एनकाउंटर में एक नामालूम मिलिटेंट हलाक हो गया। यह एनकाउंटर सुपूर में हुआ। इस दौरान वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर में तरक्याती प्रोजेक्ट्स के बारे में एक जायजा मीटिंग की। साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह की क़यादत में कांग्रेस का एक पॉलिसी ग्रुप इतवार को जम्मू पहुंचेगा। 2 दिन के इस दौरे के दौरान यह ग्रुप जम्मू कश्मीर में जमीनी सूरत हाल का जायजा लेगा। मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर ए.आर. रहमान ने सीनियर जर्नलिस्ट गौरी लंकेश के कत्ल की मजम्मत की है। मुल्क के मौजूदा हालात पर तबसरा करते हुए ए.आर. रहमान ने कहा कि ये वो हिंदुस्तान नहीं है जिसे वो जानते हैं। ए.आर. रहमान ने मुंबई में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हिंदुस्तान रहमदिल और तरक्की पसंद होना चाहिए। ऑस्कर अवार्ड हासिल करने वाले म्यूजिक डायरेक्टर अपनी आने वाली फिल्म वन हार्ट के प्रमोशन की एक तकरीब के मौके पर खिताब कर रहे थे। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। क्यूबा और कैरेबियाई जजीरों को तबाह करने के बाद तूफान इर्मा फ्लोरिडा की तरफ बढ़ रहा है। इतवार को साहिल से टकराएगा। फ्लोरिडा और जॉर्जिया से 60 लाख लोगों को निकल जाने का हुक्म। अमरीकी तारीख का सबसे बड़ा तख्लिया, हजारों हिंदुस्तानी भी मुतासिर।
म्यांमार की फौज और बुद्ध दहशतगर्दों ने रोहिंग्यों के मजीद 8 गांव जला दिए। बांग्लादेश पहुंचने वाले रेफ्यूजियों की तादाद 3 लाख हो गई। अमरीका रोहिंग्यों के मामले में मुदाखलत नहीं करेगा। म्यांमार की हुकूमत पहली मर्तबा रेफ्यूजी कैंप्स कायम करेगी। शेख तमीम का प्रिंस मोहम्मद को फोन, सऊदी अरब चंद घंटों में बातचीत के वादे से मुकर गया। डोनाल्ड ट्रंप ने की जीसीसी लीडर्स से बातचीत, कहा दहशतगर्दी और ईरान के खतरे से निपटने के लिए मुत्तहिद रहें। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अहम मीटिंग इतवार को भोपाल में होगी। 3 तलाक और दूसरे मसाइल पर गौर किया जाएगा। जयपुर में मुस्लिम जोड़े के साथ पुलिस की बदसलूकी, एहतजाज और तशद्दुद के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया। ये थी आज की खबरें। शेजुल्ला फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।